आज हम नेगेटिव थॉट कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो कि हम नेगेटिव थॉट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने फील्ड के ऊपर, आप इसको अपने जिम के अंदर, आप इसको अपने रूम के ऊपर, या आप इसको रास्ते में चलते हुए जहाँ कहीं भी आप हैं, आप मार्केट गए हैं, कहीं भी हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरी अच्छी बात यह है कि इसको करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एक बार ये चीज़ सीख लेते हैं तो इसको करने के लिए आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं थॉट स्टॉपिंग टेक्निक कही जाती है, ठीक है। इस टेक्निक को करने के लिए जो सामान चाहिए वो भी कोई ऐसा मतलब बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, जो अनअवेलेबल हो ऐसी भी चीज़ नहीं है। इसको करने के लिए हमें चाहिए क्या? इसको करने के लिए हमें चाहिए एक रबर बैंड, ठीक है। रबर बैंड जो है वो हमें एक रबर बैंड चूज करना है। रबर बैंड चूज करते समय एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि रबर बैंड जो है वह बहुत बहुत पतला ना हो और क्वालिटी जो हो वो अच्छी हो, है ना। बहुत पतला रबर बैंड नहीं लेना है आपको। रबर बैंड की जो चौड़ाई है, रबर बैंड में थोड़ी मोटाई हो, थोड़ा मोटा रबर बैंड हो, ठीक है, थोड़ा मोटा रबर बैंड हो और बहुत पतला ना हो, ठीक है। इस रबर बैंड को हमको क्या करना है कि इस रबर बैंड को अपने हाथ की कलाई में, अपनी रिस्ट में आपको ये रबर बैंड पहनना है, ठीक है। तो आप रबर बैंड ऐसे साइज कर लीजिए कि आपके हाथ की कलाई में जो है वो फिट आए, है ना, ढीला भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, फिट आए आपके हाथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। रबर बैंड थोड़ा सा मोटी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो अब जो है ये टेक्निक कैसे की जाती है? सबसे पहले आप रबर बैंड अपने हाथ की कलाई में पहनेंगे, ठीक है, और अपने हाथ की कलाई में आप रबर बैंड हमेशा पहन के रखेंगे। आप ये रबर बैंड हमेशा अपनी हाथ की कलाई में पहन के रखेंगे, ठीक है। और जब भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई भी ऐसे थॉट्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, है ना, कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड थॉट्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड थॉट्स हैं, वो थॉट्स हो सकते हैं। आपकी किसी भी चीज़, एक्चुअली हम बहुत तरह के थॉट्स से परेशान होते हैं। कई बार हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर के थॉट्स आते रहते हैं, अपने दोस्तों को लेकर थॉट्स आते रहते हैं, अपने फैमिली को लेकर थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सारी तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन एक नॉर्मल थॉट और रिपीटेटिव थॉट में यही अंतर होता है कि नॉर्मल थॉट है तो वो आता है और जाता है, लेकिन रिपीटेटिव थॉट जो है वो बार बार आता है और थोड़े समय के बाद हम परेशान होने लगते हैं कि यार ये बार बार क्यों आता है, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथ में रबर बैंड पहनेंगे, रबर बैंड हमेशा पहन के रखेंगे, और जब कभी भी आपके दिमाग में इस तरह का थॉट आता है तो आपको करना क्या है कि आपको इस रबर बैंड को थोड़ा सा खींच के अपनी कलाई के ऊपर छोड़ देना है। थोड़ा सा खींच के अपनी कलाई के ऊपर छोड़ देना है। आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे और इतना ही खींचेंगे जिससे कि आपकी कलाई के ऊपर चोट ना लगे, कलाई के ऊपर जो है वो आपको चोट न लगे। इसलिए मैं कह रहा था कि रबर बैंड जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए। पतला रबर बैंड से बहुत तेज़ी से हिट होता है, तो वो जो है पतला रबर बैंड नहीं हो, मोटा हो, और ऐसा भी ना हो कि रबर बैंड टूट जाए, रबर बैंड अच्छी क्वालिटी का हो। तो आपको इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देना है। इसमें मैकेनिज्म क्या काम करती है कि जब आप ये आप इन थॉट्स के बीच में होते हैं, आपका माइंड जो है वो थॉट्स में उलझा हुआ होता है, तो ये जो है ये एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है कि आपकी कलाई पर जब उस रबर बैंड को खींचने से हल्की चोट लगेगी, है ना, ज़्यादा चोट नहीं लगनी है, लेकिन ऐसा रखना है कि वो लगे तो हल्की से उससे पिंच हो, हल्का चोट लगे, ठीक है। तो जब कहीं भी ऐसी हल्की चोट लगती है ना, तो हमारा माइंड जो है उन थॉट से निकल के चोट के ऊपर फोकस हो जाता है, उस चोट के ऊपर फोकस हो जाता है। तो जब वो चोट के ऊपर फोकस हो जाता है तो क्या होगा कि आपकी जो सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वो थॉट्स एकाएक स्टॉप हो जाएंगे और आपका ध्यान जो है वो पूरा आपकी कलाई में जो हल्की सी चोट लगी है उसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा कि आप उस निगेटिव थॉट्स का जो स्पाइरल है, निगेटिव थॉट्स का जो क्लाउड है, आप उससे तुरंत बाहर आ जाओगे और फिर जो है आप जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हो वो आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाओगे। आप अगर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर हो, आप अगर स्पोर्ट्स परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको तुरंत जो है उससे बाहर आके, और आपके थॉट्स बंद हो गए और आप नॉर्मली जो है उससे बाहर आके अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके थॉट्स जो है तुरंत स्टॉप होंगे और तुरंत से आपका माइंड जो है वो थॉट्स से ब्लैंक हो जाएगा। तो आप अपना जो दूसरा काम कर रहे हो उस काम के अंदर अपना दिमाग
दिमाग लगा सकते हो और मोमेंट मतलब जो उस मोमेंट के लिए जो है आपको उन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। एक बात, अगर आप ये टेक्निक रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, अगर आप ये टेक्निक रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या होता है कि हमारे मतलब एक्चुअली जब हम इन थॉट्स के बीच में होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि ये थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये थॉट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग से नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आप ये टेक्निक रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, और इस चीज़ की गारंटी है कि जब भी आप ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत आपको जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी आपको स्टार्ट कर देनी है, सो दैट आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट से हट के अपनी एक्टिविटी में लग जाए। तो अगर ये टेक्निक आप रेगुलरली इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि थोड़े टाइम इस्तेमाल करने के बाद ना आपके दिमाग को एक मैसेज मिलेगा कि यार ये थॉट्स ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दिमाग से नहीं निकलते हैं, मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ और इसकी वजह से ये थॉट्स स्टॉप हो जाते हैं, मैं अपना काम कर पाता हूँ। तो अगर थोड़े टाइम के बाद से रेगुलरली यूज करने के साथ ऐसा होता है तो दिमाग को ये मैसेज मिलता है कि ये थॉट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी वजह से मेरे दिमाग में आ जाते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्टीमेट एम जो है वो इसका यही दिमाग को मैसेज देना है कि ये थॉट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब ये बात जो है दिमाग के अंदर बैठ जाती है, आपके रेगुलर यूज से, इस टेक्निक के रेगुलर यूज से जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो उसके बाद से आपको ये थॉट आना बंद हो जाते हैं और उसके बाद से आप आराम से अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। आप हर एक अलग अलग थॉट, मान लिया आप एक तरह का थॉट आपके दिमाग में पहले आ रहा था और थोड़े टाइम के बाद आपके दिमाग में दूसरे तरह का थॉट आने लगता है, उसके लिए भी आपको यह सेम टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्योंकि थॉट चाहे किसी भी तरीके का हो, थॉट चाहे किसी भी तरीके को, एक बार आपको परफॉर्मेंस के बारे में दिमाग में बातें आ रही थी, थोड़े टाइम के बाद से जब वो बंद हो गया आपकी टेक्निक इस्तेमाल करने से और आपके दिमाग में फैमिली रिलेटेड बातें आने लगी, आपके दिमाग में कोई और दूसरी बात आने लगी, आपके दिमाग में अपने मतलब साथ के एथलीट्स के बारे में बातें आने लगी, तो भी आपको यही सेम टेक्निक यूज करनी है और यह टेक्निक जो है वो हर एक थॉट के ऊपर जो है वह काम करेगी। थोड़े टाइम के यूज के बाद वह जो सिग्निफिकेंस है, थॉट का सिग्निफिकेंस, वो आपको समझ में आएगा कि ये थॉट, अगर ये टेक्निक यूज करने से थॉट बंद हो जा रहा है इसका मतलब वो थॉट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब हम एक बार ये बात समझ जाते हैं कि वो थॉट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वो थॉट हमको परेशान करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, मुझे टेक्निक इस्तेमाल करके फीडबैक दीजिए और फिर हम और भी दूसरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।